दोस्तों, एनटीटी एपीआई के एक और वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो एनटीटी एपीआई है उसमें वैलिडेशन पे बात की थी कि एनटीटी पे वैलिडेशन किस तरीके से लगता है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हमको डायनामिक परमिशन कैसे बनाना है। डायनामिक परमिशन यानी मान लीजिए आपने प्रोफाइल नाम की एक एंटिटी बनाई, या मैंने प्रोफाइल नाम की जो एंटिटी बनाई थी उसमें मैं चाहता हूं कि मेरे पास दो रोल है, एक एडमिन रोल है और एक कंटेंट एडिटर रोल है। कंटेंट एडिटर रोल जो है वो केवल एंटिटी को डिलीट कर पाए, सॉरी डिलीट नहीं, केवल व्यू कर पाए और अपडेट कर पाए, और जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल है वो एंटिटी को ऐड कर पाए और डिलीट कर पाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमको अगर एंटिटी पे डायनामिक परमिशन लगाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हर वीडियो की तरह मैंने डायनामिक परमिशन का कोड भी यहाँ पे गिटहब पे अपडेट कर दिया है, और ये कोड आपको यहाँ एंटिटी में आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके लिए एक एक्सेस कंट्रोल बनाया है। अब ये एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब होता है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो कोड आपको इस गिट रिपोजिटरी पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, देखिए पहले मैं इसको डेमो आपको दे देता हूँ, है ना। तो डेमो देखिए यहाँ पर मैंने लॉग इन किया है डेमो रोल से, तो जो डेमो यूजर है मेरा उसके पास कंटेंट एडिटर का रोल है ना। तो यहाँ पर कंटेंट एडिटर के रोल में मैंने प्रोफाइल को, यहाँ पे जो प्रोफाइल है कंटेंट एडिटर के रोल में, उसमें ये व्यू है, ये प्रोफाइल आईडी 1 को, तो कंटेंट एडिटर रोल के पास व्यू की परमिशन है तो वो इस एंटिटी को व्यू कर पा रहा है। उसके पास ऐड की परमिशन नहीं है, तो उसने जैसे ही ट्राई किया एंटिटी को ऐड करने के लिए, मतलब नई एंटिटी ऐड करने के लिए, नई प्रोफाइल ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड का एरर आ गया। उसी तरीके से उसने डिलीट का ट्राई किया तो भी एक्सेस डिनाइड का एरर आ गया। लेकिन वो एडिट कर सकता है, देखिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं एडिट पे जाऊंगा तो वो इसको यहाँ पर एडिट कर पाएगा। एडिट का ये ऑप्शन दिख रहा है, मेनू दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको एडिट की परमिशन यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायनामिकली परमिशन कैसे जनरेट हो सकती है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है वो हम देखते हैं। तो हम चलते हैं हमारे मॉड्यूल की तरफ। तो यहां पर मैंने मॉड्यूल ओपन कर रखा है। अब देखिए इस मॉड्यूल में सबसे पहले तो मेरे को परमिशन डॉट वाईएमएल फाइल बनानी पड़ेगी। जो पहला स्टेप है वो क्या है, परमिशन डॉट वाईएमएल फाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे परमिशन डॉट वाईएमएल फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने परमिशन डॉट वाईएमएल फाइल बना ली, ये है। तो मॉड्यूल का नाम डॉट परमिशन डॉट वाईएमएल, ये फाइल मुझे बनानी पड़ेगी। मॉड्यूल नेम डॉट परमिशन डॉट वाईएमएल, तो मैंने यहाँ पर मॉड्यूल नेम डॉट परमिशन डॉट वाईएमएल बना ली। और यहां पर मैंने परमिशन बनाई डिलीट प्रोफाइल एंटिटी, टाइटल मैंने दिया है डिलीट प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट। चूंकि हम लोग कंटेंट एंटिटी पे वर्क कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट कीवर्ड को ऐड किया है। फिर यहाँ पर है एड प्रोफाइल एंटिटी, तो मैंने यहाँ पर दिया एड प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट। व्यू प्रोफाइल एंटिटी, तो मैंने यहाँ पर दिया व्यू प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट। फिर एडिट प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट, तो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया एडिट प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल एंटिटी, ये सेटिंग्स मैंने दे दी। अब क्या है, मैं जाता हूं परमिशन वाले पेज पे, तो यहां पर आप देखोगे मैंने परमिशन वाले पेज पे मैं आ गया हूं। और एक एक परमिशन को देखिए, जब आप वाईएमएल फाइल बना दोगे ना, और वाईएमएल फाइल बनाने के बाद में जब आप कैशे क्लियर करेंगे तो आपका जो एडमिन से लॉगिन करने के बाद आप जब परमिशन पेज में जाएंगे, एडमिन पीपल परमिशन, तो वहां पर जितनी भी वाईएमएल फाइल में आपने परमिशन डिफाइन की है वो दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पर एड प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट है, अब हम लोग इस परमिशन को यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए ये परमिशन है यहाँ पे एड प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट, तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, कंटेंट एडिटर के पास नहीं है, इसीलिए वहां पर एक्सेस डिनाइड एरर आ रहा है। ठीक है, दूसरी परमिशन पे चलते हैं। तो व्यू प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट, अब व्यू प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट की बात करेंगे, तो व्यू प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट जो है वो कंटेंट एडिटर को इस परमिशन का एक्सेस है। तो देखिए यहाँ पर एक्सेस है, तो कंटेंट अपडेट कर पा रहा है कंटेंट एडिटर वाला यूजर।
उसी तरीके से एडिट प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट, तो एडिट प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट पे आप जाओगे तो इसके पास भी ये परमिशन है। यहां पर देखिए एडिट प्रोफाइल एंटिटी की परमिशन यहां पर भी है। फिर हम लोग डिलीट की बात करें, डिलीट प्रोफाइल एंटिटी कंटेंट, तो जो डिलीट के लिए परमिशन है, तो डिलीट की परमिशन केवल एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, तो यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटर को ये परमिशन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको डिलीट कर पाएगा। तो ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया कि हम लोगों ने YML फाइल बना ली। YML फाइल बनाने के बाद में उस परमिशन को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया जो यूजर को देना था वो। अब इसका लॉजिक कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। ये तो हमने केवल YML फाइल बनाई है। अब सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा यूजर है और इसको इस पेज का एक्सेस देना है कि नहीं देना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं जहां हमने प्रोफाइल बनाई है, जो एंटिटी बनाई, तो ये एंटिटी है। एंटिटी के अंदर प्रोफाइल डॉट पीएचपी है, तो प्रोफाइल डॉट पीएचपी आ गया एंटिटी के अंदर। यहां पर देखिए रोल आएगा एनोटेशन का, ये एनोटेशन है ना। अब एनोटेशन पे ये एक हैंडलर्स बनाए जाते हैं, तो इस हैंडलर में मैंने यहां पर आप देखोगे एक्सेस करके एक की बनाई है। मतलब एनोटेशन के अंदर जो हैंडलर्स वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोगों ने एक्सेस करके एक की बनाई है। और यहां पर हमको बनानी पड़ेगी क्लास, तो मैंने ड्रूपल, उसके बाद में आएगा मेरा मॉड्यूल का नेम, तो कस्टम अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर एंटिटी अंडरस्कोर एग्जाम्पल। और यहां पर मेरे को बनाना पड़ेगा प्रोफाइल एक्सेस कंट्रोल हैंडलर। ये एंटिटी का नाम मेरा, ये एक पीएचपी फाइल है जो कि एसआरसी फोल्डर के अंदर रहेगी। ठीक है, तो हमको एनोटेशन के अंदर ये डिफाइन करना पड़ेगा। एनोटेशन ठीक है, हमने परमिशन डॉट वाईएमएल भी बना ली, एडमिन से परमिशन भी सेट कर दी, एनोटेशन भी हमने डिफाइन कर दिया। अब आता है स्टेप 4। तो स्टेप 4 पे मुझे क्या करना होगा कि यहां पर जाकर एसआरसी फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल बनानी पड़ेगी, डॉट पीएचपी फाइल। अब इस फाइल में क्या कोड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप नेम स्पेस डिफाइन कर देंगे आपके मॉड्यूल का। ठीक है, आपने नेम स्पेस डिफाइन कर दिया। फिर ये 4 यूज स्टेटमेंट आपको लेना पड़ेंगे, ये आपको मेथड प्रोवाइड करेंगे एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड, तो वो आपने डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पर प्रोफाइल एक्सेस कंट्रोल और एंटिटी एक्सेस कंट्रोल, ये क्लास बनी, ये आपकी क्लास है प्रोफाइल एक्सेस कंट्रोल। जिस नाम की आपने फाइल बनाई है उसी नाम से आपको क्लास बनानी है। ठीक है, उसके बाद में एक फंक्शन बनेगा यहां पर, और इस फंक्शन का नाम है चेक एक्सेस, है ना। चेक एक्सेस फंक्शन बनेगा, और इस चेक एक्सेस फंक्शन में एंटिटी इंटरफेस एंटिटी होगा, ऑपरेशन होगा और अकाउंट इंटरफेस होगा। ये अगर आप ड्रस का और ड्रुपल कंसोल का यूज करते हैं और उसके थ्रू आप एंटिटी जनरेट कर रहे हैं, तो आप डायनामिक परमिशन वहां से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन में अगर आपके पास व्यू आता है ना, व्यू ऑपरेशन है, तो व्यू ऑपरेशन में ये यूजर है, जो लॉगिन यूजर होगा वो है। और अगर लॉगिन यूजर के पास, है ना, व्यू प्रोफाइल एंटिटी की परमिशन है तो वो इसको एक्सेस दे देगा। ठीक है, नहीं तो एक्सेस डिनाइड एरर दे देगा। उसी तरीके से अगर अपडेट की परमिशन है तो अपडेट चला देगा, नहीं तो एरर दे देगा। और उसी तरीके से अगर डिलीट की परमिशन है तो डिलीट चला देगा, नहीं तो एरर दे देगा। तो ये यहां से ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे केस बनाने हैं कि व्यू के लिए आपको ये परमिशन ट्रिगर करनी है, अपडेट के लिए आपको ये परमिशन, और डिलीट के लिए ये परमिशन करनी है। ये ऑपरेशन आपको मिलेगा क्योंकि ये ऑपरेशन जो है वो इसका पार्ट है। एक्सेस जो आपने यहाँ पर ये क्लास जो लगाई ना, एंटिटी एक्सेस कंट्रोल हैंडलर, ये इसका पार्ट है। इसमें आपको ऑपरेशन मिल जाएगा, अकाउंट मिल जाएगा और एंटिटी मिल जाएगी। तीनों ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये तीनों ऑब्जेक्ट आपको मिल गए तो आप यहां पर जो है वो इस तरीके से कोड लिख देंगे। तो अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर ऑपरेशन नहीं है तो सिस्टम इस परमिशन के हिसाब से बिहेव करेगा कि इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, जो डिफॉल्ट परमिशन होगी वैसे। उसके बाद में क्या होगा कि चेक क्रिएट एक्सेस। अब देखिए ये तो इसमें व्यू हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब एक और एक्सेस बचता है, वो बचता है कौन सा, क्रिएट करना, एंटिटी को क्रिएट करना। तो यहां पर एंटिटी क्रिएट में भी हम लोगों ने देखा कि जिसको परमिशन है उसको अलाउ कर देगा, और नहीं तो जिसको
मतलब जो परमिशन क्रिएट कर रहा है ना, जिस अकाउंट को परमिशन है, ये एड प्रोफाइल एंटिटी की परमिशन अगर इस अकाउंट को है तो वो एंटिटी क्रिएट कर पाएगा जो लॉगिन अकाउंट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो यूजर लॉगिन है वो, और इसका मतलब क्या हुआ, एड प्रोफाइल एंटिटी की परमिशन उसको होनी चाहिए तो ही वो एंटिटी को ऐड कर पाएगा। तो एनोटेशन का भी हमने यूज करना सीखा। एनोटेशन से हम लोग एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे डिफाइन कर पाए, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डायनामिकली परमिशन हम लोगों ने सेट कर दी। अगर आप कोई कस्टम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर आप यूजर एंटिटी देखते हैं या आप नोड एंटिटी देखते हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से इसको मैनेज किया गया है। एक चीज और है कि अगर आपको यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल डॉट पीएचपी फाइल है, ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसी को एक्सेस कंट्रोल बनाए। मान लीजिए आपने एक मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल में ऑलरेडी ये डिफाइन है, परमिशन सब कुछ डिफाइंड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेस में आप उस फाइल का पाथ दे सकते हैं। तो अगर आप एक्सेस में उस फाइल का पाथ दे देंगे तो वहां से भी ये परमिशन जो है वो मैनेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डायनामिकली परमिशन को मैनेज करते हैं। और ये कोड जो है पूरा डायनामिक परमिशन को जनरेट करने का, वो मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया, तो आप गिटहब से कोड को ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर डायनामिक परमिशन देख ली है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करेंगे एंटिटी के। और अब जैसे हमको अल्टर करना है तो कुछ 2-3 वीडियो और आएंगे एंटिटी में, जिसमें कि कुछ और एग्जांपल हम लोग एंटिटी के देखेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि एक एग्जांपल में कॉन्फ़िग एंटिटी का भी यहाँ पे करके बताऊं, क्योंकि ये कंटेंट एंटिटी के एग्जांपल थे और ऑलमोस्ट कंटेंट एंटिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। तो ये हमारी सीरीज जो है वो खत्म होने की दौर पे ही है, 2-3 वीडियो और आएंगे इसमें। और एंटिटी का जो कुछ हुक है, जैसे अगर आपको एग्जिस्टिंग एंटिटी को अल्टर करना है तो वो कैसे करते हैं, तो उस पे मैं 1-2 वीडियो और यहाँ पर बनाने वाला हूँ।